तो आज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। हम ये देखेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने तरह का होता है और साथ ही साथ एक नया कॉन्सेप्ट जो कि है बॉन्ड ऑर्डर का, वो क्या होता है वो हम देखेंगे। हम देखेंगे किस तरह से बॉन्ड ऑर्डर से हम ये समझ सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। और साथ ही साथ हम एक और चीज़ देखेंगे कि मैग्नेटिक नेचर, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मैग्नेटिक नेचर को हम कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से समझ सकते हैं। जैसे कि डाई एटॉमिक नाइट्रोजन ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्टेड नहीं होता है बल्कि रेपेल्ड हो जाता है, जबकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है डाई एटॉमिक ऑक्सीजन वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्टेड होता है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें क्या बताता है उसके बारे में, यही आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। जैसे इससे पहले हमने देखा पिछले वीडियो में कि जब दो एटम्स एक दूसरे के करीब आता है और बॉन्ड बनाता है या बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, ऐसे में उसका जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये इसका एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये इसका एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है ये ओवरलैप कर जाता है एक दूसरे के साथ और नया ऑर्बिटल्स बनता है। वो ऑर्बिटल्स दोनों ही न्यूक्लियाई को, दोनों ही एटम्स के न्यूक्लियाई को सराउंड करता है और इस तरह के ऑर्बिटल्स को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहा जाता है। यही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये डिसाइड करता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वही डिसाइड करता है कि इस तरह का डायटॉमिक मॉलिक्यूल बनेगा भी या नहीं बनेगा, बॉन्ड स्ट्रांग होगा या फिर बॉन्ड नहीं बनेगा। देखिए, दो एटॉमिक ऑर्बिटल अगर ओवरलैप करेगा तो उसके बदले दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। इनमें से एक को कहा जाता है बॉन्डिंग, एक को कहा जाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि इसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स जो है इसे बाइंड करके रखता है। इसमें बाइंडिंग नेचर होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी अंदर की तरफ होता है, जो कि दोनों न्यूक्लियाई को अपने तरफ खींच के बाइंड करके रखता है। जबकि जो दूसरा बाहर की तरफ जो हमने इंडिकेट किया है, दूसरा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है इसे एंटी बॉन्डिंग कहा जाता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि इसमें प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है बाहर की तरफ रिसाइड करता है और बाहर की तरफ रिसाइड करने के कारण होता ये है कि ये एक दूसरे को रिपेल करता है और इस बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है या तोड़ने का टेंडेंसी रखता है। अगर एनर्जी लेवल की बात करें तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अगर ये दो एटम्स आके बॉन्ड बना रहा है, ये दो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहा है, तो इन दोनों ऑर्बिटल्स का अगर एनर्जी लेवल ये हो तो ये दोनों मिलके दो अलग एनर्जी लेवल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है। ये दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये बनाता है। एक ऑर्बिटल का एनर्जी इनसे थोड़ा ज़्यादा होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल से थोड़ा ज़्यादा होता है, और एक का एनर्जी लेवल कम होता है। पिछले वीडियो में हमने हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लिया था, हाइड्रोजन और हीलियम। तो हाइड्रोजन के केस को अगर देखें तो 1s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे में भी दूसरा हाइड्रोजन एटम भी हो तो उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, और ये ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट कर जाता है और ये दो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ-बाउ प्रिंसिपल से हम कह सकते हैं लोअर एनर्जी लेवल में रहेगा। इसीलिए यहाँ पर टोटल एनर्जी अगर देखिए, ये टोटल एनर्जी डाउन होता है, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी, जिसके कारण ये स्ट्रांगली बाउंडेड होता है। तो इस तरह से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है। लेकिन हर तरह का डायटॉमिक मॉलिक्यूल जो है उसमें सिर्फ s ऑर्बिटल का ही ओवरलैपिंग होगा, इसका तो कोई मतलब नहीं है। वहाँ पर p ऑर्बिटल भी रिसाइड कर सकता है, वही p ऑर्बिटल बॉन्ड बना के हो सकता है सिग्मा बॉन्ड हो सकता है, साथ ही साथ पाई बॉन्ड भी बना ले। तो इस तरह से अलग अलग तरीके का वो बॉन्ड बना सकता है p ऑर्बिटल्स अगर रहे। तो सिंपल केस हम कंसीडर करते हैं सेकंड पीरियड में जो भी एलिमेंट्स है, जैसे कि शुरुआत होती है लिथियम से। सो लिथियम अगर डायटॉमिक मॉलिक्यूल बनाने की टेंडेंसी रखे, या फिर बेरिलियम अगर ये टेंडेंसी रखे बनाने की कोशिश करे, या फिर बोरॉन अगर इस तरह से बनाने की कोशिश करे, या फिर कार्बन, या फिर नाइट्रोजन, या फिर ऑक्सीजन, या फिर फ्लोरीन अगर इस तरह का डायटॉमिक मॉलिक्यूल बनाने की कोशिश करे, तो क्या होगा ये हम देखेंगे और इसी से हम समझेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने तरह का होता है, और इन्हीं एग्जाम्पल्स से हम बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक नेचर को भी समझेंगे। तो ये हमारा बेस है। सेकेंड पीरियड में
जो एलिमेंट्स है वो जब डायटॉमिक मॉलिक्यूल बनाने की टेंडेंसी रखेगा या मॉलिक्यूल बनाएगा, वैसे में क्या होगा। तो यहाँ पर आपको एक सिनेरियो दिख रहा है जो येलो कलर से, यहाँ जो स्फेरिकल शेप आपको दिख रहा है ये s ऑर्बिटल को इंडिकेट कर रहा है, ऑब्वियसली 2s ऑर्बिटल को इंडिकेट कर रहा है, 1s ऑर्बिटल बहुत अंदर की तरफ होगा और उसमें ओवरलैपिंग नहीं होगा। अगर O2 की ही बात करें तो जब दो ऑक्सीजन एटम्स मिल के मॉलिक्यूल बनाएगा तो वहाँ पर 1s ऑर्बिटल का कोई काम नहीं है। वैलेंस शेल में जो ऑर्बिटल्स है वही ओवरलैप करता है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाता है। तो ये है s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल, और यहाँ पर आपको 3 p ऑर्बिटल्स दिख रहा है, 2p ऑर्बिटल्स। ये एक ऑर्बिटल हो गया, ये दूसरा ऑर्बिटल हो गया और ये जो है ये तीसरा ऑर्बिटल हो गया। एक एक ऑर्बिटल में, p ऑर्बिटल में दो दो लोब्स। हम क्या करते हैं, इन्हें ओवरलैप करवाते हैं। तो यहाँ से एक एटम और दूसरा एटम इस तरह से आता है और ऐसे ओवरलैप कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप ओवरलैपिंग को देखें तो इस जगह पे अगर आप देखें तो यहाँ पर s ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हो रहा है, यहाँ पर p ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हो रहा है और ये ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। इस तरह से और ओवरलैपिंग हो और ओवरलैपिंग हो, ऐसे करते करते यहाँ पर भी p ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होगा, लेकिन इस बार देखें साइड बाय साइड ओवरलैपिंग हो रहा है। इस जगह पे आप देखें और इस जगह पे आप देखें तो इस p ऑर्बिटल का साइड बाय साइड ओवरलैपिंग हो रहा है। हमें पता है ऐसे ओवरलैपिंग में जो बॉन्ड बनता है ये पाई बॉन्ड होता है, जबकि पिछले केस में हमने जो देखा था एंड टू एंड ओवरलैपिंग जब हो रहा था, यहाँ पर एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो रहा p ऑर्बिटल का इस जगह पे, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनता है और s ऑर्बिटल में हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। तो इस तरह से ये ओवरलैप करते गया। यहाँ पर भी देखिए p ऑर्बिटल का जो ओवरलैपिंग होगा ये भी पाई बॉन्ड ही बनाएगा, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग हो रहा है। तो चीज़ों को आसान दिखे इसके लिए मैं थोड़ा सा इसे दूर दूर रख रहा हूँ। आप समझ जाइए ये इस तरह से ओवरलैप किया है, इसे मैं दूर दूर रख रहा हूँ ताकि ये क्लियरली दिखे। अब देखिए यहाँ पर इस जगह पे अगर आप गौर करें तो इस जगह पे s ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है। तो यहाँ पर दो s ऑर्बिटल जो है ओवरलैप कर रहा है और सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। अगर आप इस जगह पे देखें तो दो p ऑर्बिटल्स जो है p ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहा है और यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ये भी सिग्मा बॉन्ड ही बना रहा है। अब अगर आप इस जगह पे देखें इन दोनों का जो ओवरलैपिंग हो रहा था, इन दो ऑर्बिटल्स का जो ओवरलैपिंग हो रहा था, इसे मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पर साइड बाय साइड ओवरलैपिंग हो रहा तो p यहाँ पर पाई बॉन्ड बन रहा था। उसी तरह से अगर आप यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी p ऑर्बिटल्स का पाई बॉन्ड ही बन रहा था। सो यहाँ पर भी p बॉन्ड बन रहा है और यहाँ पाई बॉन्ड बन रहा है। तो जहाँ जहाँ बॉन्ड बन रहा है, भले ही बॉन्ड बने ना बने, जब भी ओवरलैपिंग होगा तो हर एक ऑर्बिटल फ्यूज़ करके एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करके वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है। तो यहाँ पर s जो ओवरलैपिंग हो रहा है इसके कारण दो ऑर्बिटल बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। p ओवरलैपिंग जहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर भी दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। यहाँ पर p पाई बॉन्ड जो है इसके कारण भी दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा और यहाँ पर भी p और p मिलके जो पाई बॉन्ड बना रहा है, भले ही पाई बॉन्ड बने ना बने वो अलग बात है। अगर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो बॉन्ड बनेगा, न रहेगा तो हम उसे नहीं कहते हैं कि पाई बॉन्ड बना है, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगा। सो यहाँ पर भी p ओवरलैपिंग के कारण मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो बनेंगे। अब अगर इनके एनर्जी लेवल्स को आप देखते हैं तो सबसे पहले देखिए 1s ऑर्बिटल का तो ओवरलैपिंग होगा नहीं, वो तो अंदर की तरफ है। तो 2s से शुरुआत करते हैं। तो 2s ऑर्बिटल दोनों का, इसमें एक ऑर्बिटल होता है। सो 2s दूसरे एटम का, इसमें भी एक ऑर्बिटल है और 2p ऑर्बिटल जो है एटम में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। यहाँ पर भी दूसरे एटम में भी 3 ऑर्बिटल्स था 2p का और ये 2s जो है, ये दो 2s जो है ये मिलके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। इस तरह से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया और ये जो 3 p ऑर्बिटल है, यहाँ पर भी 3 p ऑर्बिटल्स हैं। ये दोनों फ्यूज़ करने के बाद 4 लेवल में
4 लेवल में मॉलिक्यूलर, 4 एनर्जी लेवल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है। यहाँ पर थोड़ा आप ध्यान दें कि लिथियम अगर डायटॉमिक मॉलिक्यूल बनाए या बेरिलियम बनाए या बोरॉन बनाए या कार्बन या नाइट्रोजन अगर बनाए तो ये अलग तरह का यहाँ पर एनर्जी लेवल हमें दिखता है। और अगर ऑक्सीजन या फ्लोरीन बनाता है डायटॉमिक मॉलिक्यूल तो हमें यहाँ पर अलग तरह का सिनेरियो दिखता है। बाकी सब सेम रहता है, उन दोनों को अलग अलग हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सो पहला केस जो है हम वो देखेंगे जहाँ पर कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन या नाइट्रोजन अगर डायटॉमिक मॉलिक्यूल बनाए या बनाने की टेंडेंसी रखें, मतलब कोशिश करें, तो कितना एनर्जी लेवल, किस तरह का एनर्जी लेवल बनेगा। और यहाँ पर ऑक्सीजन और फ्लोरीन का केस हमें दिखेगा। सो इन केस ऑफ लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इन केसेस में होता क्या है कि सबसे लोअर एनर्जी लेवल जो है ये पाई बॉन्ड का होता है, और फिर सिग्मा बॉन्ड जो पीपी सिग्मा बॉन्ड बनाता है उसका एनर्जी लेवल होता है। फिर एंटी बॉन्डिंग, इन्हीं का कोरस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जो है वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स रहता है। तो यहाँ पर मैं ये लिख दूँ कि ये जो है बॉन्डिंग ऑर्बिटल है 2s का, सबसे पहले ये क्लियरली मैं लिख दूँ। सो 2s का बॉन्डिंग ऑर्बिटल है और 2s हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो सिग्मा 2s लेवल है ये। और ये उसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, सो ये सिग्मा स्टार 2s है। सिमिलरली यहाँ पर भी ये भी सिग्मा ऑफ 2s होगा, ये सिग्मा स्टार ऑफ 2s लेवल होगा। और अगर यहाँ पर आप देखें तो ये जो है ये पाई बॉन्ड का लेवल है, सो ये पाई बॉन्ड का लेवल है। सो पाई ऑफ 2p, और ये जो है उसी का कोरेस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। सो दिस इज पाई स्टार ऑफ 2p, और ये सिग्मा बॉन्ड है, p का सिग्मा बॉन्ड है। सो यहाँ पर ये जो है सिग्मा ऑफ 2p और ये है सिग्मा स्टार, दैट मीन उसी का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है सिग्मा स्टार ऑफ 2p। और अगर आप ऑक्सीजन और फ्लोरीन के केस को कंसीडर करें तो इन केसेस में हमें जो ऑर्बिटल मिलता है सबसे नीचे हमें सिग्मा बॉन्ड का ऑर्बिटल मिलता है, p का सिग्मा बॉन्ड का ऑर्बिटल मिलता है। उसके बाद पाई बॉन्ड का जो ऑर्बिटल है उसके बाद का एनर्जी लेवल, उसके बाद पाई बॉन्ड का ही हमें एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल मिलता है, फिर सिग्मा का हमें मिलता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ऐसा एनर्जी लेवल का स्ट्रक्चर होता है ऑक्सीजन और फ्लोरीन के केस में। तो इन्हें भी एक बार लिख लेते हैं। सो सबसे पहले तो ये सिग्मा आया, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेवल सिग्मा ऑफ 2p, और ये है सिग्मा स्टार ऑफ 2p। सो दिस इज सिग्मा स्टार ऑफ 2p, और ये जो एनर्जी लेवल हमें दिख रहा है ये है पाई के लिए, सो पाई ऑफ 2p, और ये हो गया पाई स्टार, दिस इज पाई स्टार ऑफ 2p। अब अगर हम दो एग्जाम्पल्स को कंसीडर करें, जैसे कि हम मान लेते हैं दो एग्जाम्पल्स ले लेते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, वहाँ से हम देखेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है ये भी हम देखेंगे, और मैग्नेटिक नेचर किस तरह का निकल के आता है वो भी हम देखेंगे। सो नाइट्रोजन के केस को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले नाइट्रोजन का केस। सो नाइट्रोजन के केस में 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 2p ऑर्बिटल जो है ये हाफ फिल्ड होता है इस तरह से। दोनों ही एटम्स में सेम सिनेरियो होगा, दोनों ही नाइट्रोजन का एटम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाने का टेंडेंसी रख रहा है या बना रहा है, ऐसा सिनेरियो होगा नाइट्रोजन के केस में। अब यही सारे इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रिसाइड करेगा। तो 2s के केस में देखिए 4 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, यहाँ से 2 और यहाँ से 2। उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्लेस करना है, इन 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। तो यहाँ पर आप देखिए हम यूज़ करेंगे सबसे पहले आउट प्रिंसिपल। सबसे पहले लोअर एनर्जी लेवल भरेगा पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में ही आएगा लेकिन इसका स्पिन जो है अपोजिट होगा।
पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इन सब के बारे में हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में बात किया था। और दो इलेक्ट्रॉन्स, उन दो इलेक्ट्रॉन्स को हायर एनर्जी लेवल में हम रखेंगे। अब ये तो भर गया, अब P को भरना है हमें। सो P का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स को हमें प्लेस करना होगा। सो सबसे पहले लोअर एनर्जी लेवल भरेगा, लोअर एनर्जी लेवल यहाँ पर एक। दूसरा इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर रखेंगे, हंस रूल। सेम एनर्जी लेवल में अगर सारे ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड हो तो फिर वो ज़्यादा स्टेबल होता है। अब देखिए और भी 4 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, तो हम इसे ऐसे फिल करेंगे। लोअर लेवल को हमने पूरा भर दिया, और 2 इलेक्ट्रॉन्स को हमें फिल करना है, वो हायर एनर्जी लेवल में जाएगा और यहाँ पर इस तरह से ये रिसाइड करेगा। ऑक्सीजन के केस को कंसीडर करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और टर्म्स, जैसे कि हम बात कर रहे थे बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, वो बॉन्ड ऑर्डर हम देखेंगे। अब देखिए किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर ये डिसाइड करता है कि वो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज़्यादा वो स्टेबल होता है। अगर बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव होता है तो ये इंडिकेट करता है कि उसमें स्टेबिलिटी है। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाता है मतलब वो अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल बनता नहीं है। अब देखिए ये जो स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी है ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्योंकि बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन रिसाइड करता है वो उसे बांधने की कोशिश करता है, उन दो एटम्स को बांध के मॉलिक्यूल बनाने की टेंडेंसी रखता है। जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वहाँ का इलेक्ट्रॉन उसे तोड़ने की टेंडेंसी रखता है। मतलब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये अगर ज़्यादा हो इन कंपैरिजन टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो वो स्टेबल बनेगा। मतलब उसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होना चाहिए। तो बॉन्ड ऑर्डर को कुछ इसी तरह से डिफाइन किया जाता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन का हमने एग्ज़ाम्पल लिया था, इस हिसाब से इस एग्ज़ाम्पल में अगर आप देखें, सो फॉर एग्ज़ाम्पल नाइट्रोजन N2 के केस में अगर बॉन्ड ऑर्डर हम पता कर रहे हैं, सो बॉन्ड ऑर्डर नाइट्रोजन का अगर हम देखते हैं तो हम ये पाएंगे कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जो है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है। देखें बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में यहाँ से देखें 2 है, यहाँ भी ये भी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, यहाँ 4 है, ये भी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ही है, स्टार नहीं लगा हुआ है। सो ये भी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। तो टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो 8 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है, माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो -2 डिवाइडेड बाई 2 एंड 8 - 2 is 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 is 3। सो N2 नाइट्रोजन के डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में बॉन्ड ऑर्डर 3 निकल के आता है। इंटरेस्टिंगली नाइट्रोजन जो है ये जब डाई एटॉमिक फॉर्म में होता है तो इस समय ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। सो ये इंडिकेट करता है, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये 3 जो है ट्रिपल बॉन्ड को इंडिकेट करता है। और एक चीज़ देखिए यहाँ पर पाई एनर्जी लेवल पे आप देखें, पाई एनर्जी लेवल पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं या 2 ऑर्बिटल फिल्ड है, मतलब 2 पाई बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर। और सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। और अगर एस को कंसिडर करें तो यहाँ पर बॉन्डिंग ऑर्बिटल में भी 2 और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में भी 2, तो ये दोनों कैंसिल हो जाता है एक दूसरे के साथ। सो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड जो कि ये इंडिकेट कर रहा है और 2 पाई बॉन्ड जो कि ये इंडिकेट कर रहा है। तो N2 के केस में ऐसा होता है। और अगर आप मैग्नेटिक नेचर को देखें तो आप ये देखें कि कहीं पर भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कहीं पर भी सिंगल इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है, किसी एक जगह पे या 2 जगह पे सिंगल इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है किसी भी ऑर्बिटल में। अगर ऐसा नहीं है, अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर में ही है, तो फिर ये डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा जाए तो वो रेपेल्ड हो जाएगा। ज़्यादा टेक्निकली कहे तो वो मॉलिक्यूल जो है हायर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी से लोअर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की तरफ मूव करता है। सो हम नॉर्मली कहते हैं कि वो मैग्नेटिक फील्ड में रेपेल्ड हो जाता है।
अब अगर आप ऑक्सीजन के केस को कंसिडर करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या होगा। ऑक्सीजन एटम में जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल में। सो 1 2 3 4 5 और 6, नाइट्रोजन से एक ज़्यादा। दूसरे में भी यही होगा, 1 2 3 4 5 और 6। अब इन्हें हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्लेस करना है, तो S का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग दोनों तो फिल्ड हो जाएगा पूरी तरह से। अब आप P में आए। P में सबसे पहले आप देखें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 को यहाँ पर हमें फिल करना होगा। सो 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8। अब यहाँ पर आप देखें कि ऑक्सीजन के केस में हमें यहाँ पर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स मिल रहा है। थोड़ी देर पहले हमने बात किया था कि ऐसे सिचुएशन में ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। पैरामैग्नेटिक नेचर मतलब मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा जाए तो ये अट्रैक्टेड होता है, या फिर ज़्यादा टेक्निकली कहें तो लोअर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी से हायर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के रीजन में ये मूव करता है। तो बाय नेचर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है, O2 मॉलिक्यूल जो है, ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो है ये डाई मैग्नेटिक नेचर का होता है। अब अगर ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर आप देखते हैं तो ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर, ऑक्सीजन का अगर हम बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम काउंट करते हैं तो यहाँ से 2 और यहाँ से फिर से 2, ये भी बॉन्डिंग लेवल ही है। यहाँ से 2 2 4, सो 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, सो 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग लेवल पे अगर आप देखें तो आपको मिलेगा यहाँ से 2 और यहाँ से 2 2 2 4, तो -4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2 इज 2। सो ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर निकल के आता है 2। मज़ेदार बात यह है कि ऑक्सीजन जब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाता है तो ये डबल बॉन्ड बनाता है। इनमें से एक होता है पाई बॉन्ड और एक होता है सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर आप देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देगा, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि एक सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड इंडिकेट कर रहा है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन जो है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में भी है, तो 2 को आप यहाँ से हटा दें तो बचा 2। सो 2 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 1। सो एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड। सो इस तरह से ये इंडिकेट करता है कि एक यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा और एक पाई बॉन्ड बनेगा। एक इंटरेस्टिंग केस है कार्बन का, C2 मॉलिक्यूल को अगर हम कंसीडर करें। सो C2 मॉलिक्यूल, इसका बॉन्ड ऑर्डर भी हम देख लेंगे। C2 मॉलिक्यूल भी हमें मिलता है कार्बन के वेपर स्टेट में, कार्बन कार्बन मॉलिक्यूल भी मिलता है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बनता है। लेकिन ये डबल बॉन्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये दोनों ही पाई बॉन्ड बनता है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सो यहाँ पर कार्बन के केस में, ये तो मैं पहले भर दूँ ऐसे, कार्बन के केस में p ऑर्बिटल में जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, s ऑर्बिटल में 2 और p ऑर्बिटल्स में 2। सो ऐसे यहाँ पर भी वही चीज़ होगा। अब इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को आप यहाँ पर प्लेस करने की कोशिश करें, 1 2 3 और 4। अब देखिए ये जो एनर्जी लेवल है ये पाई का एनर्जी लेवल है, दोनों ऑर्बिटल्स पूरी तरह से भरा हुआ है और ये पाई एनर्जी लेवल है, मतलब दोनों ही जो है ये पाई बॉन्ड बनाता है। अगर आप इसका बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं, C2 का बॉन्ड ऑर्डर, तो हम ये पाएंगे कि बॉन्डिंग लेवल पे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लेवल पे यहाँ से 2 और यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 और 4 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग लेवल पे हमें मिलेगा 2, 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 2। सो ये इंडिकेट करता है कि C2 मॉलिक्यूल जो है ये डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल होता है। और इसका मैग्नेटिक नेचर अगर आप देखें तो आपको एक भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल नहीं मिलेगा, तो ये डायमैग्नेटिक नेचर का होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में रेपेल्ड होगा।
तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है बेसिकली सिग्मा और पाई नेचर का होता है। एक और तरीके का बॉन्ड बनता है जिसे कि डेल्टा बॉन्ड कहा जाता है। हम हाइड्रोजन बॉन्ड के केस को जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम उसे देखेंगे, तो उस समय हम ये देखेंगे कि डेल्टा बॉन्ड किस तरह का बॉन्ड बनता है। तो अब हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड पे। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। ये जो पूरा चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जल्द मिलते हैं।